तो आज 26 तारीख को दिन में मैं ऊपर गया था और ऊपर सेकंड फ्लोर पे एक कबूतर को मार कर डाला हुआ था जो कि ताजी ताजी था, है ना। क्योंकि अगर मतलब कल वल का होता तो उसमें बदबू आ रही होती, उसमें बदबू नहीं थी। तो और उसका क्या उद्देश्य था क्या नहीं था उसका रिजल्ट मुझे नहीं पता। अभी ये नया मेरे सामने है, कबूतर का क्या ड्रामा है इसका मैं कोई इसे डिटेक्ट नहीं कर पाया, जजमेंट नहीं कर पाया। जो पुरानी चीज़ें हरकतें मैं इसे बता रहा हूँ वो सब इसको डिटेक्ट भी किया और जजमेंट भी किया है। और शाम को 11 बजे के आसपास, 12 बजे का ही टाइम होगा लगभग, मैं गेट पे जाके बैठा, मतलब अंदर ही आ रही थी उसकी लोबान की खुशबू। तो कोई हवन ववन ऐसा कुछ किया है। हवन को लेकर सिर्फ ये ना समझा जाए कि सात्विक वो किया जाएगा। हवन में, हवन को लेके जो एक ड्रामा करके दिखाया जाता है ना कि जी देखो ये हवन कर रहा है, वो तो है। तो हवन कोई ये नहीं है कि वो सात्विक कर रहा है। हवन दुष्ट से दुष्ट तांत्रिक भी करता है और वो सब तामसी क्रियाएं करता है, यानी राक्षसी क्रियाएं करता है। वो सब राक्षसी जो किसी आम व्यक्ति के तो बस की छोड़ो, वो सोचे कभी नहीं करने की, उसके बस की तो है ही नहीं, है ना। तो ये सब क्रियाएं चलती हैं उसमें। तो ये कोई इजी नहीं है उसमें कह देना अग्नि के थ्रू किसी को भी पहुंचाया जाता है ना। तो लोबान का प्रयोग क्यों कर रहा था? लोबान का प्रयोग तंत्र कर्मों में बहुत बहुतायत से होता है ना। लोबान का प्रयोग गंधक का नहीं करेगा, लोबान का प्रयोग ही करेगा, गंधक का नहीं करेगा। गंधक से जो होती है ये आसुरी शक्तियां भागती हैं, ये भारत में हर कोई जानता है। लोबान से जितनी भी ये ऐसी वायवी शक्तियाँ होती है वो आकर्षित होती है, ये भी हर कोई जानता है, इसमें कुछ नया नहीं है ना। वो आकर्षित होती है। तो किन शक्तियों को आकर्षित कर रहा है, क्या कर रहा है? लोबान की ध्वनि देने का पर्पज सिर्फ वही होता है ना। सबके पीछे एक लॉजिक है। जैसे मैंने बताया किसको कौन सी ध्वनि, सांप को बीन की ध्वनि आकर्षित करती है, बाकी कितनी भी बांसुरियाँ बजा लो कोई आकर्षित नहीं करेगी उससे, है ना। ऐसी भूत प्रेत इन सबको लोबान की जो खुशबू है वो आकर्षित करती है। अगरबत्ती जलाने का भी वही विधान है, उससे शुभ शक्तियाँ जो है आकर्षित होती हैं अगरबत्ती से। उसमें भी लोबान वगैरह ये सब होता है, जिनका आजकल सिर्फ सेंट से काम चलता है, कुछ और कुछ नहीं है। तो कुल मिलाकर यह है कि तांत्रिक क्रियाएं तो शुरू हो गई ना। उस कबूतर का कुछ तो किया होगा, पहले कबूतर दिन में, अब शाम को लोबान। तो क्या क्या चीज़ की आहुति दी, क्या 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 नहीं दिया, हमें क्या पता। मेरे सामने तो ये बिल्कुल नया है। कबूतर का कोई मतलब नहीं है, बचाने का प्रयास कर रहा होगा इतना, ये भी मुझे लगता है। और प्लस क्रिया भी कर रहा होगा, कुछ ना कुछ क्रिया भी कर ही रहा होगा ना, है। तभी तो लोबान प्रयोग हुई है। लोबान क्यों प्रयोग हुई है वरना है। दूसरा, मेरी पत्नी श्वेता को मार दिया गया, कब मार दिया गया उसको ये पता नहीं, और मुझे अभी तक अंधेरे में रखा गया है ना। अभी तक मुझे अंधेरे में रखा गया है। उसकी हत्या कब कर दी गई है पता नहीं है। ये दुष्ट हत्यारे तो है ही है, कर दिया होगा अपने डर में, डर खौफ में, क्योंकि ये लगे हुए तो थे ही पीछे, सबके सब मिल के तो ये लगा होगा मैं फंद अब भी नहीं कट रहा, तो इसे मार के छुट्टी करो, है ना। तो उसे मार दिया है और चारों बच्चों को भी मार दिया है। और अब बाकी का मुझे पता नहीं है कि दो बच्चे थे या नहीं थे, इसके बारे में मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं इन लोगों पर किसी पे भी भरोसा नहीं करता हूँ, है ना। अब रही बात ये
कि मैं सुबह से पढ़ा था तो उस पे भी कमेंट्स करता है कि हमें तो गम लग गया, ये लग गया, गम में पड़े हैं। गम लग गया, क्या लग गया, वो तो छोड़। अब मुझे ये बता दे, अब मेरा रुपया कब देगा तू, है ना? क्या मेरे रुपये को भी मारेगा? मेरा रुपया कब दे रहा है? अब सारी बात ये है ना? सारी बात ये है कि मेरा रुपया कब दे रहा है। क्योंकि अब तो वैसे तो सब निमट गया, अब क्या है? जब श्वेता को ही मार दिया गया तो किस चीज़ का इंतजार है? पैसा रुक गया, मेरा पैसा मुझे वापस कर, है ना? और जिससे कि मैं सोचूं क्या करना है ना? मुझे 10 शादियाँ करनी है, मैं करूँगा, है ना? 10 शादियाँ करूँगा। और इसका डर अभी और भी निकल के आ रहा है, और भी निकल के आ रहा है इसका डर। क्योंकि एक और इसकी वो है, उसे भी मैं समझ गया, अब देखता हूँ इसका क्या करेगा ये। पर ड्रामा मैं पूरा करूँगा, है ना? मैं देखूँगा रोकेगा क्या करेगा, क्या करेगा, क्या कहेगा, है ना? ये मैं देखूँगा अभी कितनी तंत्र क्रियाएं होती हैं।